बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस सेशन में हम आपको कॉस्मोसॉफ्ट कैन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पेमेंट्स के फ़्लो के बारे में बताएंगे। इस तरह के हमारी आखिरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉस्मोसॉफ्ट कैन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम में आप ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे कर सकते हैं। इस तरह के फ़्लो चार्ट आपके सामने मौजूद है। तो हमने केन सर्वे से लेके इंडेंट, टोकन, इनगेट एंट्री, ग्रॉस वेट, अनलोडिंग और टेयर वेट तक का हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सारा बता दिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पेमेंट एडवाइस और उसके अगेंस्ट पेमेंट वोचर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम केन अकाउंट्स के मेन्यू में आते हैं। केन अकाउंट्स के मेन्यू में हम सबसे पहले चेक, पोस्ट, सीपीआर पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है तो हम बैंक सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने कैश के थ्रू करनी है तो हम कैश का फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। दोनों फॉर्म की एंट्री सेव है, जैसे उनकी टाइप चेंज है। फॉर एग्जांपल मैं बैंक से एंट्री कर रहा हूँ तो मैंने बैंक का फॉर्म ओपन किया। बेसिकली ये सेम फॉर्म है। सबसे पहले मैं इसमें कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने कैमरा एडजस्ट किया। अब कॉस्मोसॉफ्ट कैन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में हम पेमेंट यहाँ इस फॉर्म से करते हैं। इसमें भी पेमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो जब हम पेमेंट एडवाइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि हमने किस बैंक ब्रांच की एडवाइस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक सेलेक्ट किया। अगर उसकी सारी ब्रांचेस की बने, जिस तरह के अगर बैंक अल्फला की कोई ब्रांच मैंने सेलेक्ट की है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बैंक अल्फला की सारी ब्रांचेस की एडवाइस बनानी है तो मैं ऑल ब्रांचेस को भी साथ में सेलेक्ट कर दूँगा। अगर मैंने सिंपल उसी ब्रांच की बनानी है, एक ही ब्रांच की, तो मैं सिर्फ उस ब्रांच को सेलेक्ट करूंगा और ये ऑल ब्रांचेस को चेक नहीं करूंगा। अगर मैंने क्रॉस चेक बनाना है तो साथ में मैं पे अकाउंट्स को भी सेलेक्ट कर दूंगा। अगर जस्ट मैंने पेमेंट एडवाइस बनानी है तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। इस पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। ट्रांजेक्शन नंबर, ये एडवाइस नंबर है बेसिकली। पेमेंट डेट, जिस डेट को आपकी एडवाइस बन रही है, ये उसकी टाइप है कि सीपीआर की एडवाइस है या टीपीटी की बन रही है या डिपो सीपीआर की। तो हम सीपीआर हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, ग्रोवर वाइज, पेमेंट्स और अकाउंट। सबसे पहले हम ग्रोवर वाइज को समझते हैं। अगर हम जो मौजूदा फिल्टर हैं, इन फिल्टर को यूज़ करके बल्क में हम सारी सीपीआर्स का इन फिल्टर के बेस के ऊपर हमने पेमेंट एडवाइस बनानी है तो हम ये वाले विंडो यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सारे सर्कल या किसी एक सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके सारे सोर्सेज या किसी एक सोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सारे विलेजेस को या किसी एक विलेज को, इसी तरह सारे ग्रोवर्स को या किसी एक पासबुक को सेलेक्ट करते हैं और इनमें हम व्हीकल टाइप पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हम डेट बताते हैं कि इस डेट से इस डेट तक इन कंडीशंस के ऊपर जो हमने इनको दी हुई है, जितनी भी सीपीआर है उनको हमने पे करना है तो वो हमें शो हो जाती है। इसमें कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो भी हमारे पास करंट हमने एक ही सीपीआर बनाई थी तो हमारे पास शो हो गई है सीपीआर। और जी हमारे पास पासबुक नंबर, सीपीआर नंबर, उसकी सारी डिटेल हमारे पास ग्रिड में भी शो हो रही है। और नीचे हमारे पास सिस्टम में भी शो हो रही है कि टोटल नंबर ऑफ सीपीआर 1 है, नेट वेट उनका ये बनता है, उसकी टोटल अमाउंट ये बनती है। एक तो हो गया ये तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा हम मैनुअल सीपीआर 1 by 1 ऐड करना चाहते हैं कि मैं सीपीआर नंबर ऐड करूं, तो वो क्या, सबसे पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है तो मैंने वो बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने सीपीआर नंबर ऐड किया और एंटर किया तो वो सीपीआर ग्रिड में ऐड हो गई। इसी तरह मैं सारी सीपीआर जिनकी मैंने एडवाइस बनानी है उनको 1 by 1 इंटर करूं और उनकी पेमेंट एडवाइस बना दूं।
और एक इसका तीसरा मेथड ये है कि मैं ऑटो पे क्लिक कर दूं और मैं जितनी भी CPR हैं जो कि पेमेंट्स जिनकी मैंने पेमेंट एडवाइस बनानी है उनको 1 बाय 1 में स्कैन करूं। तो सबसे पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है, CPR मैंने स्कैन की और उसको एंटर कर दिया। इस तरह 1 बाय 1 सारे CPR मैं स्कैन करूं और उनको एंटर कर दूं। जब ये सारी CPR स्कैन होकर एंटर हो जाएंगी तब मैंने यहाँ पर उनकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने इसकी अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको चेक के थ्रू करवा रहे हैं तो आपने बताना कि चेक किसके नाम का बनेगा, क्रॉस चेक के थ्रू, अकाउंट नंबर क्या होगा, चेक डेट क्या होगी और कुछ अगर आपने रिमार्क्स देने। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिस्टम में जस्ट उसको कर देना है सेव। आपका स्क्रॉल सेव हो गया, पेमेंट एड्रेस को स्क्रॉल भी कहते हैं। सेव होने के बाद हमने इसका ले लिया प्रिंट। सिस्टम ने एक प्रिंट जनरेट किया समरी का कि इस ग्रोवर को आपने टोटल इतनी अमाउंट आपने उसको पे करनी है इस अकाउंट में। अगर आपने उसकी डिटेल देखनी है तो नेक्स्ट रिपोर्ट में वो आपको CPR वाइज डिटेल बताएगा कि जो टोटल अमाउंट उसको आपने ट्रांसफ़र करनी है उसके अकाउंट में, उनकी CPR वाइज डिटेल ये है। ये 2 रिपोर्टें आपको सिस्टम शो करवा देता है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट्स आपने वेरीफाई कर दी तो आप उस एंट्री को सिंपल क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं और सेव के बाद आपका रिकॉर्ड पोस्ट हो जाता है और लॉक हो जाता है। इसी तरह सेम जब आपने कैश की पेमेंट करनी है आप सेम उसको इसी तरह कर सकते हैं। जस्ट उसमें बैंक की जगह सिर्फ कैश आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने उधर कैमरा एडजस्ट किया। यहाँ पे जस्ट आपने कैश के हेड शो होंगे। आपने अगर उनको कैश पेमेंट करनी है तो जैसे आपने कैश सेलेक्ट कर देना है। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि आप उसको किसी फिल्टर के बेस के ऊपर पेमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आप उसको स्कैनिंग के थ्रू या मैनुअल पासबुक के थ्रू आप उसकी पेमेंट करना चाह रहे हैं। बाकी सेम वही प्रोसेस है जिस तरह की हमने बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट की एडवाइस बना के। इसी तरह हमारे पास TPT की पेमेंट होती है। जिस तरह हमने CPR में आपको दिखाया पिछली वीडियो में उस पर एक TPT की स्लिप भी जनरेट हुई थी। तो हम TPT की पेमेंट बैंक के थ्रू करना चाहते हैं या कैश के थ्रू। सबसे पहले मैंने TPT पे भी कैमरा एडजस्ट किया। सिंपल मैंने उसको स्कैन किया CPR नंबर को मैनुअल। सबसे पहले मैंने उसको कैश का हेड बताया, CPR नंबर सेलेक्ट किया और उसमें उसके अगेंस्ट जो भी TPT मुझे शो करवा दी कि उस CPR के अगेंस्ट आपने इतनी TPT पे करनी है। इसी तरह मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ CPR स्कैनिंग के थ्रू, वो भी मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैं मैनुअल तरीके से कि आज के दिन जितनी भी TPTs हैं वो आप मुझे शो करवा दें इन सारे फिल्टर्स की बेस के ऊपर, इसमें सर्कल, सोर्स, विलेज, पासबुक, कॉन्ट्रैक्टर भी और ये व्हीकल टाइप्स और ये डेट, ताकि मैं उनको पे कर सकूं। मैंने सीधी TPT सेलेक्ट की। एक TPT का वोचर बना था हमारे पास, ट्रांसपोर्ट जो किराया होता है उसको हम TPT कहते हैं। मैंने उसे सिंपल सेव कर दिया। स्क्रॉल सेव होने के बाद उसी तरह इसकी भी एक प्रिंट निकलती है डेली की कि आपने उसको व्हीकल वाइज, गाड़ी वाइज, वर्क ऑर्डर वाइज क्या क्या पेमेंट की है या करनी है। उसके बाद हम उसको पोस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास पोस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो पेमेंट स्क्रॉल बन गए हैं, वो बैंक चलेंगे। जब बैंक ने उनकी पेमेंट्स कर दी है और आपको वापसी भिजवा के आपने उसकी सिस्टम में पेमेंट करनी है तो हमने क्या करना है, चेक पोस्ट CPR पेमेंट वोचर के मेन्यू में चले जाना है।
आपने जस्ट यहाँ पे टाइप मार्क कर देनी कि आपने जो स्क्रॉल की एडवाइस बनाई थी वो बैंक की थी या कैश की, और आगे आपने वो बैंक सेलेक्ट कर देना है। आप यहाँ से मैनुअली स्क्रॉल नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 by 1 CPR भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप गेट पे सारे स्क्रॉल को वन टाइम ही सेलेक्ट करके जो जो उनमें पे हो चुके हैं आपने उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने रिमार्क्स कोई भी नरेशन लिखी और आपने उसको सेव करके आपने उनको पोस्ट कर दिया। तो ये आपके सिस्टम में पेमेंट की एंट्री हो गई। और सिस्टम आपका अगर ERP से इंटीग्रेट होगा तो यहाँ से पेमेंट का ऑटोमेटिकली वोचर भी ERP में आपका इंटर हो जाता है। इसी तरह अगर हमने TPT की पेमेंट करनी है, जिस तरह हमने केन की पेमेंट की है, तो वो भी चेक पोस्ट TPT पेमेंट वोचर की तो आप कर सकते हैं। जस्ट आपने टाइप सेलेक्ट की, जिस तरह वो मैंने कैश में की थी, आपने कैश सेलेक्ट किया, गेट की, तो TPT के सारे वोचर आपके सामने आ जाएंगे। तो जो जो आपने इसमें पे कर दिए हैं उसको आपने सेलेक्ट करके आपने उसको सेव कर देना है, और सेव के बाद आपने उसे पोस्ट कर देना है। तो ये आपके TPT के भी वोचर आपके जनरेट हो गए।